ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, बच्चों की लर्निंग का है ये सफर, इनकी ज़हानत पे सबकी नजर, आगे कभी कोई पीछे कभी, आए खबर कौन ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि जिसने सुबह शाम 10-10 बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, कल बरोज़े क़यामत उसे मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 12 के दूसरे सेमीफाइनल के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं। जैसे जैसे रमज़ान मुबारक आगे बढ़ता रहा, ज़ेरो ज़बर सीजन 12 भी मुकाबलों में आगे चलता चला गया। शुरू के 18 मुकाबलों तक हम अपनी टीम की सिलेक्शन करते रहे। रोज़ाना ही 3 टीम्स हमारे दरमियान आती रहीं और अपनी सिलेक्शन सुपर 6 राउंड के लिए करवाती रही। 18वें मुकाबले के बाद जब बारी आई 19वें मुकाबले की, तो 19वां मुकाबला हमारा सुपर 6 राउंड का मुकाबला था और यूं हमारे 6 मुकाबले हुए, जिससे हमें सेमीफाइनल की टीम्स मिली। और सेमीफाइनल का एक मुकाबला कल आप मुलाहिजा कर चुके हैं। अगर आपने वो मुकाबला नहीं देखा तो जरूर देखिए। इस मुकाबले को आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, दावत इस्लामी की वेबसाइट और मदनी चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा पिछला मुकाबला भी देख सकते हैं। आज सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला है, यानी ग्रैंड फिनाले के लिए हमने अपनी दूसरी टीम की तलाश करनी है। कल एक टीम ग्रैंड फिनाले में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा चुकी है, ग्रैंड फिनाले में शामिल हो चुकी है। आज 3 टीमों में से एक टीम ग्रैंड फिनाले तक पहुंचेगी। अब वो कौन सी टीम होगी, ये फैसला आज के मुकाबले ने करना है। आप भी अच्छी नीयतें कर लीजिए, इंशाअल्लाह मिलकर इल्म की तलाश भी करेंगे, देश देश से जवाबात भी लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे बाबरकत और मुबारक नामों की बरकतें भी हासिल करेंगे। जो 3 टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनमें आज द मार्क स्कूल, दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल और LA एकेडमी से हमारे दरमियान टीम्स मौजूद हैं। बढ़ते हैं, टीम से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ से 2 बार जीतने के बाद आज तीसरी बार क्या तैयारी है, कहाँ तक जाने का इरादा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मार्क स्कूल से बात का आगाज करेंगे जनाब। अहमद भाई, मूसा भाई और उमर भाई, द मार्क स्कूल को आपने रिप्रेजेंट किया 2 बार माशाल्लाह, यहाँ से आप मुकाबला जीत कर गए और बल्कि कल भी सेमीफाइनल की हमारी जो पहली टीम मुकाबले में जीत कर ग्रैंड फिनाले तक पहुंची है, वो भी द मार्क स्कूल की ही टीम है। आप लोगों ने कैसी प्रिपरेशन की है, क्या तैयारी है, क्या इरादे हैं? बहुत अच्छे, इंशाल्लाह फाइनल जाने की उम्मीद है। अच्छा, लगता है आप लोग फाइनल जाएंगे इंशाल्लाह। यानी पहली बार आप ज़ेरो ज़बर का पूरा नक्शा चेंज करेंगे, तो मार्क स्कूल का मुकाबला मार्क स्कूल से हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, उसके लिए लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत दिखानी होगी। जी, दारुल मदीना वालों से बात करते हैं। मुहिब भाई, अब्दुल समद भाई और हसन भाई दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या तैयारी है बेटा, आज कहाँ तक जाने का प्रोग्राम है, क्या नियतें कर कर आए हैं, कैसी प्रिपरेशन कर कर आए हैं? आज की हमारी नियत ग्रैंड फिनाले में जाने की है और इंशाल्लाह हम आज का मुकाबला हम ही जीतेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत भरपूर करनी होगी, क्योंकि आज की जो मुकाबले में टीमें हैं वो भी आपके साथ साथ दोनों मुकाबले जीत कर आई हैं और आज भी उम्मीद है कि अच्छी तैयारी कर कर आए होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ भी हैं। जी, तीसरी टीम हमारी LA एकेडमी से आई टीम है। हाशिर, हुज़ैफा और अनस जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है इरादे अनस भाई, यहाँ से जीत कर जाने के बाद सबसे यूं कहा जाए कि यूनिक कमेंट्स किसका था? सबसे यूनिक टीचर का, पेरेंट्स का, भाई का? पेरेंट्स का। क्या कहा पेरेंट्स ने? पेरेंट्स ने बोला माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो आप। अरे वाह। और फिर और क्या कहा?
और फिर स्कूल से मैसेज आया, आपने हमारी टीम को फर्स्ट टाइम मतलब रिप्रेजेंट करवाया सेमीफाइनल के लिए। अरे वाह, यानी स्कूल वालों ने भी हौसला अफजाई की है। जी। चलें जनाब, आज की क्या तैयारी है? स्कूल वालों ने कोई मैसेज दिया है? आज तो मतलब तैयारी है, अच्छी खासी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम जीत जाएं। जीत कर ग्रैंड फिनाले में जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, तीनों टीमों ने ग्रैंड फिनाले तक पहुंचने की नीयतें की हैं। अब देखते हैं कौन अपने इस नीयत को पाए तकमील तक भी पहुंचाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो शुरू करें फिर जनाब आज का मुकाबला। जी। यहाँ हमारे साथ भरपूर ऑडियंस भी मौजूद है। ऑडियंस, क्या आप लोगों ने आपस में टीम तकसीम करनी है या सबको एक साथ हौसला अफजाई करेंगे? टीम तकसीम करेंगे। चले जी, फिर टीम तकसीम कीजिए। 3 एरियाज हमारे पास बने हुए हैं, ब्लू, पर्पल और सिल्वर। जी, ब्लू दारुल मदीना। ऑडियंस ब्लू दारुल मदीना को सपोर्ट करेंगे। पर्पल LA एकेडमी। LA एकेडमी को। और हमारे सिल्वर एरिया में बैठी हुई टीम के हिस्से में आई है द मार्क स्कूल। आप लोग खुश हैं? चले जनाब, खुश हैं तो फिर अपनी अपनी टीम का भरपूर सपोर्ट करना है, ठीक है जी। लेकिन हौसला अफजाई सबकी करनी है जी। मैं तीनों टीमों को सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है? मेरी सपोर्ट आप तीनों टीमों के साथ है। देखते हैं कि आज का मुकाबला आप कैसे लेकर आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं पहले राउंड से। पहले राउंड का नाम है इल्म की तलाश। सुभान अल्लाह। जी, इल्म की तलाश का सफर कैसे होना है वैसे आप लोग तो बखूबी जानते हैं। अपने नाजरीन को बता दें कि इल्म की तलाश का सफर कैसे आगे बढ़ेगा। हम हर टीम के लिए 30 सेकेंड्स ईच स्टूडेंट देते हैं और हर स्टूडेंट ने आकर इल्म की तलाश का सफ़र आगे बढ़ाना है। ये इल्म की तलाश कैसे होती है? हम इनको एक कीचेन देते हैं जिस पर 2 पिक्चर्स बनी होती हैं। जो पिक्चर्स इनके इस कीचेन पर होगी, यही पिक्चर सामने बोर्ड पर भी बनी होगी। और आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी इल्म की तलाश को आसान करने के लिए पिक्चर के साथ अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिखे होंगे जिनका कॉम्बिनेशन आपकी इल्म की तलाश के सफ़र को कंप्लीट करेगा। आपने जो पिक्चर्स बनी होंगी उसके अल्फ़ाबेट को और नंबर को आपस में मिलाना है और कॉम्बिनेशन बनाना है। इस कॉम्बिनेशन पर जो ड्रॉ होगी वो आप खोलेंगे तो आपको एक और कीचेन मिलेगी, उस पर भी 2 पिक्चर्स होंगी। फिर उसका कॉम्बिनेशन देखिएगा और अपनी इल्म की तलाश के सफ़र को आगे बढ़ाते रहिएगा। यूँ आपकी इल्म की तलाश का सफर कंप्लीट होगा। हर टीम के पास होंगे 90 सेकंड्स और इन 90 सेकंड्स के अंदर जिस टीम के पास जितनी ज्यादा कीचेन्स होंगे उतने ज्यादा सवालात हम आपसे करेंगे। हर सवाल का सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को कितना प्लस करेगा? 100 पॉइंट्स। तो शुरू करें जनाब। जी। वैसे क्या लगता है कौन सी टीम आज ज्यादा नंबर्स लेगी? LA। जी, शुरू करते हैं दिमाग स्कूल से। मोहम्मद उमर नईम। मोहम्मद उमर नईम। जी, मोहम्मद उमर नईम द मार्क स्कूल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। D6। डी का चौथा। D6। आप अपनी टीम का भरपूर सपोर्ट कर सकते हैं। दिखाओ। जल्दी निकालो। दिखाओ। ये T1 का सेकंड वाला 10 seconds। जल्दी उमर दिखाओ। 5 ये है 3 3 2 1 टाइम इज अप। ओके जी, टाइम इज अप। अच्छा, मेरा मशवरा है कि आप लोग भरपूर मदद करें और खुलकर मदद करें, लेकिन इसका तरीका आपस में डिसाइड कर लें। पहले ही इल्म की तलाश में पहले स्टूडेंट ने 3 कीज निकाल दी हैं। बारी है द मार्क स्कूल के दूसरे स्टूडेंट की। अहमद भाई आएंगे। आइए अहमद भाई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी। हाँ ये वाला। जल्दी। अहमद दिखाओ। 7 क्यों? ये वाला नहीं। हाँ लास्ट। हाँ जल्दी 2 और दिखाओ। 6 E का 6। हाँ एक और अहमद जल्दी दिखाओ। अहमद दिखाओ जल्दी। अहमद क्या कर रहे हो यार? टाइम वेस्ट कर दिया। 4 3 1 1 चलें जी, टाइम खत्म हो गया मेरा बेटा। सेकंड लास्ट। अहमद भाई, टाइम खत्म हो गया। 3 मजीद ड्रॉज खुले हैं। चलें, ये किचन भी निकालिए, ड्रॉज भी बंद कीजिए ताकि लग ना जाए अगले स्टूडेंट को। आपने सिर्फ एक बार अपनी की को लेफ्ट साइड घुमाना है, ड्रॉ खुल जाएगी, ठीक है? फिर जी, मूसा भाई आ जाइए। द मार्क स्कूल के आखिरी स्टूडेंट
मूसा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओ का 7, ओ का 3, ओ का 3, ओ का 2, ओ का 2, ओ का 2, ओ का 2। घुमा दो। ये है 1 1 1 D 1 D 1 D 1 D सेकंड वाला। सेकंड वाला सही है। जल्दी जल्दी। ये है C C C C6 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 जल्दी जल्दी। शाबाश, 10 ये सेकेंड्स। L का L4 5 जल्दी जल्दी 4 जल्दी 3 हो गया 2 हो गया 1। चलें जी मूसा भाई, अभी आखिरी 2 सेकंड बाकी थे, आप थोड़ी और हिम्मत दिखा सकते थे। जबरदस्त इल्म की तलाश की है। द मार्क स्कूल ने एक बार फिर कमाल किया है। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने जबरदस्त इल्म की तलाश की थी। आइए मिलकर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबरदस्त, सही जवाब देने पर आपको मिल सकते हैं 1000 पॉइंट्स। क्या लगता है भाई, क्या आपकी टीम 1000 पॉइंट्स ले सकेगी? जी। जी, सारी ऑडियंस बताइए किसको लगता है पूरे नंबर लेंगे? देख लें, अब आप पर कॉन्फिडेंट लोगों को कम है, लेकिन आपने इनको गलत साबित करना है, ठीक है? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। शबे कदर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ लाए हुए किस रंग के झंडे को खाना काबा पर लहराते हैं? हरा। सब्ज, हरा, ग्रीन। राइट आंसर। किन की वजह से हमें शबे कदर का तोहफा मिला? सहाबाए किराम। राइट आंसर। शबे कदर में नमाज या जिक्रुल्लाह करने वालों की दुआओं पर फरिश्ते क्या कहते हैं? आमीन आमीन। राइट आंसर। रमजान शरीफ की किस रात में शबे कदर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? 27। राइट आंसर। शबे कदर में समंदर का पानी कैसा हो जाता है? मीठा। राइट आंसर। अच्छा, ये मीठा जरूर हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बंदे को ये मीठा महसूस भी हो, क्योंकि हाँ, आप कल पहुंच जाए और कहें कि जनाब हमने तो सुना था, आपने हमें बताया था कि शबे कदर में समंदर का पानी मीठा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस रात को शबे कदर समझ रहे हैं वही शबे कदर हो। और दूसरे नंबर पर यह कि हर एक को वो मज़ा मिल जाए। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, उन्हें ये निशानियां नज़र आ जाती हैं। जी, अगला सवाल। शबे कदर में इबादत करने वालों को कितने महीनों से भी ज़्यादा इबादत का सवाब मिलता है? 1000। कितने हजार? 1000। 1000। राइट आंसर। 1000 महीने कितने सालों के बराबर हैं? 83 साल 4 महीने। राइट आंसर। 7 सवालात हो चुके हैं, सबके दुरुस्त जवाब मिले हैं। 8वां सवाल। बनी इसराइल के किन बुजुर्ग ने 1000 महीने तक अल्लाह की इबादत की थी? शमऊन रहमतुल्लाहि अलैह। राइट आंसर। अच्छा, ये जो शबे कदर हमें मिली है ना, इसके पीछे भी बड़ी ज़बरदस्त हिस्टोरी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को जब बताया कि बनी इसराइल के बुजुर्ग ये ऐसे बुजुर्ग थे कि 1000 साल तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की थी। जब सहाबा ने ये फजीलत सुनी कि बनी इसराइल के हज़रत शमऊन ने 1000 साल तक इबादत की थी, तो सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तो उम्र ही इतनी नहीं है, हम तो 60 70 80 साल ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, यानी हमारी तो समझे एक एवरेज भी लगा लें तो 100 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है, तो हम 1000 साल तक इबादत का सवाब तो हासिल ही नहीं कर सकते। बनी इसराइल वाले तो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का जब ये अंदाज़ सुना, आप भी कुछ फ़िक्रमंद हुए, लेकिन अल्लाह पाक अपने हबीब को तो फ़िक्रमंद नहीं छोड़ सकता। अल्लाह पाक ने सूरह कदर नाजिल फरमाई और कुरान पाक ये हुक्म लेकर आया, अगर कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती शबे कदर में इबादत करता है तो अल्लाह पाक उसे 1000 महीनों से भी ज़्यादा इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह पाक हमें शबे कदर नसीब भी फरमाए और शबे कदर में खूब इसकी कदर भी नसीब फरमाए और इबादत की भी सआदत नसीब फरमाए। जी जनाब, अगला सवाल। कुरान पाक में लैलतुल कद्र के अल्फाज कितनी मर्तबा आए? तीन। आइंदा आपका पहला जवाब ही माना जाएगा, चाहे वो दुरुस्त हो या नहीं, ठीक है? राइट आंसर। शबे कदर में कुरान पाक को लोहे महफूज से किस आसमान पर नाजिल किया गया? पहले आसमान पर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 के 10 जवाब दुरुस्त दिए हैं। कितने नंबर देंगे इनको?
पूरे 1000। दारुल मदीना वालों, आपकी बारी है। अब आपको भी जरा फुर्ती दिखानी होगी, तेजी दिखानी होगी, ताकि आप भी मुकाबले में आगे बढ़ सकें। चलें जी, बारी दारुल मदीना वालों की है। आइए जी। ए का 3, ए का 3, ए हाँ, जल्दी जल्दी दिखाओ। तस्बीह। ई का 8, जल्दी ई का 8, जल्दी दिखाओ। शाबाश, जल्दी कीजिए, अभी आधा टाइम है आपके पास। दूध। ए का 1 का ए, 1 का ए, जल्दी दिखाओ। 2, 1। चलें जी, 3 ड्रॉज हो गए आपके। कोई बात नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं, ऊपर चढ़ जाया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 3 ड्रॉज खोले हैं जनाब। दारुल मदीना हसन। सी का 3, जल्दी खोलो। दिखाओ। X का 4 खोलो। ऊपर थर्ड। हाँ, खोलो। जल्दी निकालो। आधा टाइम है, जल्दी कीजिए। F का 6 ऊपर चौथा नंबर पर। शाबाश। जल्दी खोलो। 3, मदीना 2, 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया। अच्छी कोशिश की आपने माशाल्लाह। 3 ड्रॉज खोले हैं जी। Z का 2, अब तो समझ, टाइम स्टार्ट। खोलिए। शाबाश। दिखाओ। F का 3 F का 3, जल्दी खोलो। F का 3 दिखो पक्का। X का 6 जल्दी इसके ऊपर खोलो। जल्दी 4, 3, 2, 1। अल्लाह जी, 9 निकल। कितने किचन्स निकाले हैं जनाब? 9 क्वेश्चन करते हैं दारुल मदीना की टीम से। देखते हैं कितने जवाब मिल पाते हैं। दारुल मदीना, पहला सवाल आपसे, शब कदर का तोहफा किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ खास है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी। राइट आंसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब कदर गुजारने के बाद आने वाली सुबह सूरज किस तरह तुलू होता है? बगैर शुआए के। बगैर शुआ के। राइट आंसर। लैलतुल कद्र में कितने हुरूफ हैं? 9 राइट आंसर। सूरह कदर कुरान पाक के किस पारे में है? 30वें। राइट आंसर। रमजान शरीफ के आखिरी अशरे की हर रात में बुजुर्गान दीन कितनी रकात नफिल शब कदर की नीयत से पढ़ा करते थे? 2 राइट आंसर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब शुहदाए उहद के मज़ारात पर तशरीफ लाया करते? राइट आंसर। दिन के शुरू में कौन सी सूरत पढ़ने वाले की जरूरतें पूरी होंगी? राइट आंसर। किन के फरमान के मुताबिक अपना लिबास साफ रखने वालों के गम कम होते हैं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह। राइट आंसर। शहर सदूम के लोगों की हिदायत के लिए किस नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया? हजरत लूत अलैहिस्सलाम। राइट आंसर। तुर्की के किस शहर में 10,000 सहाबा इकराम का आना साबित है? दियारे बकर में। दियारे बकर में। राइट आंसर। यूं आपसे हुए कितने सवालात और कितने जवाबात मिले? 900। कितने नंबर देंगे? 900। बारी LA एकेडमी वालों की है। LA एकेडमी वाले कितने इल्म की तलाश करते हैं? देखते हैं जनाब। आशिर भाई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सेकंड वाला काउंटर चलाइए। दिखाओ जल्दी हमें H का 8 वहाँ पे सेकंड वाले में फर्स्ट में थर्ड लास्ट। जल्दी खोलो। जल्दी L का 3 वो सबसे लास्ट वाले में फोर्थ। ऊपर 4। अरे नीचे इसके नीचे 5, 4, 3, 2, 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया। 3 ड्रॉज खोले हैं। सारी ड्रॉज भी बंद करेंगे। चेन भी निकाल कर लाएंगे मेरे पास की चेन। शाबाश जी। मोहम्मद LA एकेडमी के हुजैफा भाई आ जाइए। मोहम्मद हुजैफा,
योर टाइम स्टार्ट नाउ। टीगा 2 टाइम गया हो गया, जल्दी जल्दी। मदद कीजिए, अपनी टीम की भरपूर मदद कीजिए, अभी आधा टाइम बाकी है। हुज़ैफा भाई कॉन्फिडेंटली, शाबाश, यू कैन डू दैट। दफा 2 खोल सकते हो तो 5 5 4 3 2 1। 1। चलें जी, 3 ड्रॉज मजीद खुल गए हैं जनाब। वेरी वेल डन, शाबाश जी। अनस, LA एकेडमी, लास्ट स्टूडेंट। अब तक 6 ड्रॉज खुल चुकी हैं। इल्म की तलाश का सफर, आखिरी सफर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एक्स कॉमन। जल्दी फटाफट, जबरदस्त। दिखाओ दो। क्यू का 6, क्यू का 6। क्यू का 6। जल्दी 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 वेल डन, जल्दी खोलिए। जल्दी जल्दी शाबाश, आधा टाइम है आपके पास। जल्दी जल्दी जल्दी। दिखाओ दो। वेरी वेल डन। एक और। 5 4 3 2 1। 4 ड्रॉज खुल गए हैं जनाब। किशन निकालिए जी। कितने ड्रॉज खुले हैं जनाब? LA एकेडमी से भी होंगे कितने सवालात? मैं तो 10 करूंगा। LA एकेडमी से 10 सवालात। पहला सवाल, जुमेरात के दिन किन के मज़ारात की जियारत के लिए जाना मुस्तहब यानी पसंदीदा है? शहदा उहद। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। इल्म किन की मीरास है? दुनिया की। दुनिया की, बिल्कुल गलत जवाब दिया है। अल्लाहु अकबर। इल्म किन की मीरास है? माइक ऑन। अंबिया इकराम की। किसकी मीरास है? बोला तो था चलें जी, बताइए जन्नतुल मावा कहाँ है? जी। जन्नतुल मावा कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा के पास। सिदरतुल मुंतहा के पास। राइट आंसर। नमाज में रुकू के बाद सीधा खड़े होने को क्या कहते हैं? कोमा। राइट आंसर। अल्लाह पाक के सिफाती नाम अल हई का माना बताइए। हमेशा जिंदा रहने वाला। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। कौन से रिस्क में बरकत नहीं होती? हराम के रिस्क में। हराम रिस्क में। राइट आंसर। और किसको कितना रिस्क देना है ये कहाँ लिखा है? लोहे महफूज में। राइट आंसर। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तरफ से कितने ऊंट पेश किए थे? 950। 950। राइट आंसर। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हर महीने कितने रोजे रखते थे? 3। राइट आंसर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मुबारक जमाने में बैतुल मक़दस के खादिमों की तादाद कितनी थी? 4000। राइट आंसर। साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी हदीसें बयान फरमाई? 5374। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। पूरे के पूरे 900। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं, एक नजर में देखते हैं कि किस टीम का स्कोर क्या हुआ। द मार्क स्कूल 1000। दारुल मदीना 900। LA एकेडमी 10 सवालात की तलाश करने के बाद सही जवाब दिए हैं 900। आइए जनाब चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ और जानते हैं कि इस राउंड में कौन सी टीम कितने नंबर्स बना पाती है। राउंड का नाम है देश देश से जवाब। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। देश देश से जवाब में तीनों टीमों से 2-2 सवालात होंगे और सही जवाब आपकी टीम के स्कोर को 100 प्लस जबर और गलत जवाब 50 माइनस करेगा। तो सोच समझकर आपने देश देश के जवाबात देने हैं, क्योंकि सवाल हम आपसे करेंगे लेकिन जवाब देने के लिए देश देश से ऑप्शन आपको दिखाए जाएंगे। सही ऑप्शन को तलाश कीजिएगा ताकि आपका स्कोर जबर हो ना कि जेर। द मार्क स्कूल आपसे पहला सवाल, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा किन की शहजादी थी?
जवाब के लिए चलते हैं देश देश के जवाब की तरफ। ईरान ईरान से लेंगे जवाबात जी। ईरान के बलून से जवाब निकलेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आसान सवाल आ गया था जनाब, देखते हैं क्या जवाब हमारे पास भी यही आया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। राउंड 2 का दूसरा सवाल दारुल मदीना की टीम आपसे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने साल पूरी दुनिया पर हुकूमत फरमाई? देखते हैं देश देश से क्या जवाब आए हैं जी। बताइए किस देश से जवाब लेंगे? यूएसए। 40 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 55 साल, 50 साल, 40 साल। आपने कहा है 40 साल। दिखाइए जी दुरुस्त जवाब क्या आया है हमारे पास। 40 साल। जवाब दारुल मदीना ने भी दुरुस्त दे दिया है। LA एकेडमी आपकी बारी है, आपके लिए सवाल है। नमाज के बाद किस इबादत के बारे में पूछा जाएगा? जवाब के लिए चलते हैं देश देश की तरफ जी। बताइए किस देश से जवाब लेंगे? नाइजीरिया। नाइजीरिया जी। ज़कात, जिक्र, हज, तिलावत कुरान पाक, दुआ, ज़कात। जी दुरुस्त जवाब क्या है दिखाइए। ज़कात। ज़कात। नाजरीन गौर कीजिए, क्या हम ज़कात पूरी अदा करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो आज इससे तौबा भी कीजिए। पिछली ज़कात जो बाकी है वो अदा भी कीजिए, और आइंदा से पूरी ज़कात अदा करने की नीयत भी कीजिए। अल्लाह हमें पूरी ज़कात अदा करने वालों में से बनाए आमीन जी। तीनों से एक एक सवाल हुए हैं और तीनों के दुरुस्त जवाब मिले हैं। 100 पॉइंट्स तीनों ने गेन किए हैं। एक एक और सवाल करेंगे ताकि मजीद आपका स्कोर आगे बढ़े। बारी द मार्क स्कूल आपकी है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम के भतीजे यानी भाई के बेटे हैं? जवाब के लिए देश देश से देखते हैं क्या जवाब हैं हमारे पास। इटली इटली इटली, जी इटली से जवाब दिखाइए जी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी जनाब हमारी टीम का कहना है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब क्या है हमें बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 100 पॉइंट्स। दारुल मदीना आपके लिए सवाल। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस चीज का कारोबार किया करते थे? देखते हैं देश देश से क्या जवाब आए हैं। हांगकांग। हांगकांग से जवाब लेंगे। कपड़े का, गंदम का, कपड़े का, खालों का, दूध का, लोहे का, कपड़े का। पक्की बात है जी। दिखाइए जी क्या वाकई कपड़े का कारोबार था? कपड़े का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल होगा दूसरे राउंड का LA एकेडमी आपसे। किस सूरत की पहली आयत में वाक़या मेराज का जिक्र है? देखते हैं देश देश से क्या जवाब आए हैं। कोयत, पुर्तगाल, पुर्तगाल, नॉर्वे, हांगकांग या इंडोनेशिया? पुर्तगाल जी। सूरह मुल्क, सूरह बनी इसराइल, सूरह हज, सूरह तौबा, सूरह रहमान, सूरह तौबा, सूरह बनी इसराइल। आपने कहा सूरह बनी इसराइल। दिखाइए जी दुरुस्त जवाब क्या है। सूरह बनी इसराइल। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
तीनों टीमों ने भरपूर नंबर हासिल किए हैं जनाब। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि इस इजाफे के बाद अब किस टीम का स्कोर क्या हुआ। तीनों टीमों ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया। मार्क स्कूल का स्कोर हो गया 1200, दारुल मदीना 1100, LA एकेडमी 1100। लेकिन इस स्कोर को यहीं तक हमने नहीं रखना, बल्कि मजीद इसमें इजाफा करना है, क्योंकि अब हम अपने अगले राउंड की तरफ बढ़ने लगे हैं। तीसरा राउंड बहुत खूबसूरत राउंड, नाम है जिसका डिजिटल जवाब। क्या नाम है इसका? डिजिटल जवाब। ज़ेरो ज़बर। डिजिटल राउंड के लिए हमने अपना बोर्ड लगा दिया है जिसमें काफी सारे डिजिट्स मौजूद हैं, काफी सारे नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन ये नंबर्स आपके स्कोर को जबर भी कर सकते हैं और जेर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस राउंड में आपके पास सवाल का जवाब देने के लिए होंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड। और इस 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब को अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करेंगे आप लोग तो अच्छे अंदाज के साथ जानते हैं। अपने नाजरीन को बता दूं, कई सारे नाजरीन हो सकता है पहली बार हमारे मुकाबले में शामिल हुए होंगे। इस बोर्ड पर हमने कई सारे डिजिट्स बनाकर रखे हैं, लेकिन इन डिजिट्स को हमने 9 बॉक्सेस के अंदर कैद करके रखा है। हर बॉक्स के अंदर 4 डिजिट्स हैं और एक बॉक्स से ही आप जवाब अपना बनाएंगे। ठीक है, 4 डिजिट्स हैं, उनको अरेंज करना होगा। जो भी आपका जवाब हो आपने एक ही बॉक्स के अंदर से आगे पीछे करके अरेंज करके अपना जवाब बनाना है। सही जवाब आपके स्कोर को 100 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब 100 माइनस कर देगा। तो सोच समझकर आप लोग इंशाल्लाह इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि 10 सेकंड्स होंगे। पैनिक नहीं होना है, थोड़ी सी समझदारी के साथ ध्यान से सवाल सुनना है और जहन लगाकर जवाब देना है। ठीक है जी, तमार्क स्कूल से शुरू करेंगे। मोहम्मद उमर नहीं। मोहम्मद उमर नईम, आ जाइए जी। जी उमर भाई, सवाल दूं आपको? 10 सेकंड का काउंटर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ज़रा यानी जंग में पहना जाने वाला लोहे का जालीदार लिबास कितने दिरहम में बेचते थे? 4,000। हाँ, उमर जल्दी। 5 4 3 2 1। बिल्कुल आखिरी सेकंड पे आकर जवाब बनाया है जनाब। उमर भाई इतना टाइम क्यों लग गया? वो जो इसकी जो डोरी लगी वो टूट गई थी। तोड़ भाई, इन्होंने जवाब देते देते हमारा वो नुकसान कर दिया है, तोड़ दिया। टूट गई। क्या करें भाई, नंबर इनको पूरे दें या कुछ काट लें? पूरे दे पूरे दे पूरे दे पूरे दे पूरे दे दे पूरे दे पूरे दे। और ऑडियंस के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे लगते नहीं है, ऑडियंस कहती है काट लें। चलो रमजान का महीना है, डिस्काउंट दे देते हैं यार, हैं पूरे दे देते हैं। पूरे चलें कोई बात नहीं, आइंदा हमारा नुकसान नहीं कीजिएगा। जवाब दुरुस्त किया है जनाब। 100 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों की बारी है, आ जाइए जी। समझ। अब्दुल समद भाई आ रहे हैं। अब्दुल समद भाई, आपसे सवाल है, जन्नत में हर शख्स कितने हाथ लंबा होगा? 60। नो पैनिक। जी काउंटर रोक दीजिए, अभी तो 4 सेकंड बाकी हैं भाई आपके पास। जी जवाब आता था। जी जवाब आता था। जवाब आता था आपको? चेक कर लो शख्स के कहाँ से आता था जवाब? याद किया था। अच्छा याद किया था। चले जनाब, याद किया था, याद करने से आता था। माशाल्लाह, जवाब आपने दुरुस्त दिया है। जरा जोर से बोलो ताकि ऑडियंस दुरुस्त दिया है। जवाब दुरुस्त दिया है। माशाल्लाह जी। LA एकेडमी कौन आएंगे जी? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस भाई, आ जाइए अनस भाई। तेज बंदा चाहिए। अनस भाई सवाल है आपसे, 6 सने हिजरी ज़ीक़ादा शरीफ के महीने में नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने साथ कितने सहाबा इकराम को लेकर उम्रे पर तशरीफ ले गए थे? 1400। अभी टाइम आपके पास है, रोक दीजिए टाइम। पैनिक हो गए थे आप? जी। क्यों? आपको समझाया भी था कि पैनिक नहीं होना है। क्या टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है, अभी तो 3 सेकंड बाकी है भाई, कम कहाँ है? टाइम तो ज्यादा है अभी आपके पास। 2 बार आपने जवाब आगे पीछे कर लिया, टाइम तो काफी है। ये कहें कि थोड़ा सा आप पैनिक हो गए थे।
जी। हाँ, आइंदा पैनिक नहीं होना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। 100 स्कोर, सबने प्लस किया है। एक और सवाल हो जी। चलें जी, एक और सवाल करने के लिए नंबर्स आगे पीछे करेंगे। दिमाग स्कूल मूसा शुएब आ रहा है। मूसा आ जाइए मूसा भाई। मूसा शुएब, सदका बुराई के कितने दरवाजे बंद कर देता है? 7-0 जी, टाइमर रोक दीजिए। सिर्फ 4 सेकंड में जवाब बना लिया आपने जी। फाइनल में 5 सेकंड कर दें इसका? इस राउंड का टाइम 5 सेकंड कर दें? जी कर दे। नहीं। चलें हम अपने नाजरीन से पूछते हैं, हमें बताइएगा कि फाइनल में हमारे डिजिटल जवाब राउंड का टाइम कितना होना चाहिए? जी, दारुल मदीना। जवाब सही है। अब्दुस समद। अब्दुस समद भाई आ जाइए। अब्दुस समद बताइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कितने दरहम के बदले कस्वा नामी ऊंटनी को खरीदा था? 400। दिखाओ 4 जी। 00। 400 हो गया जी पूरा? 400 जी 400 है। पूरा 400 जनाब। जवाब दुरुस्त दिया है। लास्ट टर्न है जनाब। इस राउंड का आखिरी सवाल LA एकेडमी वालों से। आ जाइए मोहम्मद हुज़ैफा भाई। नमाज चाश्त की कितनी रकातें पढ़ने वाला गाफिल लोगों में नहीं लिखा जाएगा? 2। 4 3 2 1। चलें जी, 1 सेकंड बाकी था और जवाब आपने दे दिया है। जवाब दुरुस्त है। मैंने पूछा है कितने, क्या जवाब दिया है? 2। ये थोड़ी पूछा है दुरुस्त है या नहीं है। इतना घबरा क्यों रहे हैं? दिल की धड़कन सुनने वाली है, यहां तक महसूस हो रही है मुझे। इतना क्यों डर रहे हो भाई? हाथ पीछे नहीं बांधते हैं। इतना क्यों डर रहे हो? टाइम की वजह से नर्वस हो गया था थोड़ा जी। टाइम की वजह से नर्वस हो गया था। क्यों? सबने 5-5 सेकंड में काम कर लिया है, आप क्यों 10 सेकंड में काम नहीं कर सकते थे? क्यों नर्वस होना है? ऐसा नर्वस नहीं होना भाई। दिल छोटा करके नर्वस होकर कोई काम नहीं करते, बल्कि कॉन्फिडेंटली काम करते हैं। जवाब आपने दुरुस्त दिया है। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि डिजिटल राउंड के जवाबात के बाद हमारी टीम का स्कोर कहां तक पहुंचा। तीनों टीमों ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया। मार्क स्कूल का स्कोर हो गया 1400। दारुल मदीना 1300। LA एकेडमी 1300। लेकिन अब जो अगला राउंड है वो राउंड आपके स्कोर को 0 ज़बर कर देगा, क्योंकि इस राउंड में हमारे पास आप तीनों को देने के लिए हैं 300 नंबर। अब ये आपकी मर्जी है कि आप 3 से कितने नंबर लेते हैं। 3 से 200 लेते हैं या 3 से 300 तक लेते हैं। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि राउंड का नाम है 3 से 300 तक। 3 से 300 तक। चौथा राउंड फैसला कुन राउंड, सेमीफाइनल। और इस सेमीफाइनल का ये आखिरी चांस है कि आप अपनी टीम को लेकर हमारे साथ अगले राउंड में शामिल होंगे या नहीं होंगे। इस राउंड ने फैसला कर देना है कि आप तीनों में से कौन सी टीम अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होगी। अब ये आपके जवाबात पर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर लेकर अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जाते हैं। हमारे पास आपको देने के लिए नंबर हैं 3 से 300 तक। अब आप कितने नंबर लेते हैं ये डिपेंड ऑन यू है। हर स्टूडेंट को आना होगा और हर स्टूडेंट के पास होंगे 60 सेकेंड्स। इन 60 सेकेंड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 20 सेकेंड्स। अल्लाह पाक के 99 मशहूर नाम आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। कोई भी एक नाम आपके लिए दिया जाएगा, उससे आगे आपने हर 20 सेकेंड्स के अंदर एक नाम को अरेंज करना है। ठीक है, पहला नाम दुरुस्त अरेंज करने पर आपको मिलेंगे 20, दूसरे सही नाम अरेंज करने पर आपको मिलेंगे 30 और तीसरा सही नाम अरेंज करने पर आपको मिलेंगे 50। यूं एक स्टूडेंट को मिलेंगे 100 और तीनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने नंबर लेते हैं। अब ये आपकी
सवाबदीद है। अब ये आपकी मेहनत है कि आप कैसी तैयारी कर कर आए हैं और कितने नंबर यहाँ से ले जाते हैं। याद रखिएगा, जैसे ही आप पहला नाम क्लिक कर देंगे तो दूसरे नाम के लिए काउंटर चल जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा स्पीडली जवाब दें ताकि ऑन टाइम आप अपना काम पूरा कर लें। द मार्क स्कूल आपसे शुरू किया जाएगा। कौन आएंगे आप तीनों में से? उमर नईम। उमर नईम, आ जाइए उमर भाई। अल-मजीदु मजीद सबूर सबूर। उसके इसके बराबर वाला उससे बराबर वाला। ऊपर 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 नीचे 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 नहीं ऊपर। ये उसका बराबर वाला ऊपर जाओ। अरे ऊपर मजीद के ऊपर जाओ, मजीद के नीचे ऊपर नीचे। पहले मजीद हाँ के ऊपर लेफ्ट पे जाओ, लेफ्ट लेफ्ट अरे मजीद तो ऊपर 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 हाँ, नीचे नीचे। Click। अरे ऊपर 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 अल्लाह, लेफ्ट साइड वाला एक लेफ्ट साइड सेकंड वाला। बस। हाँ हाँ अरे नहीं। हाँ हाँ बस बस। तीसरे नाम के लिए आपका काउंटर चल चुका है। शहीद है, शहीद है, नहीं शहीद है, शहीद है। मजीद सबूर शहीद है भाई। राइट 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 पे आओ, राइट पे आओ, नीचे नीचे जाओ, राइट पे आओ। अल्लाह अल्लाह अकबर। ऐसा क्यों किया आपने? अनएक्सपेक्टेड। शायद ये मिस्टेक आपको महंगी पड़ जाए। जी, दारुल मदीना वालों की बारी है। मोहम्मद मुहिब। आ जाइए। अल-वकीलु जल्दी कीजिए, 8 सेकंड है। 1 0 क्लिक कर दीजिए। अल-कविय्यु दूसरा जवाब दुरुस्त दे दिया है। 30 नंबर मिले हैं आपको। 50 नंबरों के लिए काउंटर चल चुका है। अल-मतीनु जी, 50 नंबरों का जवाब भी दुरुस्त दे दिया है। तो पहले मैं गलती क्यों कर दी? मिल नहीं रहा था। मिल नहीं रहा था तो आप अगर आवाज से कह देते तो शायद आपकी टीम आपकी मदद कर देती। चलें, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी कोशिश की आपने। माशाल्लाह 80 नंबर्स मिले हैं जनाब। LA एकेडमी आपकी टर्न है। मोहम्मद हुज़ैफा। आ जाइए हुज़ैफा भाई। अल-वलिय्यु आगे क्या है? जल्दी 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 क्या ढूंढना है? क्या तलाश कर रहे हैं ये बताएं, या फिर जल्दी कीजिए। 5 सेकेंड्स। 4 नीचे 3 2 1। अल्लाह, हाँ ये मुक्तदीर है। मैं बीच में से ढूंढना हूँ तो मैं से ढूंढूंगा। तलाश क्या करना है? आप इनको अगर नाम बता देंगे तो ये भी मेहनत करेंगे। अल मुक्तदीर। हमीद हमीद। सबसे नीचे सबसे नीचे सबसे 3 2 ये रहा। 50 नंबरों के लिए जवाब है। वो हमीद कह रहे थे। हमीद है। हमीद है, हमीद। हाँ ये रहा। अल-हमीदु जी जनाब, जवाब आखिर का दुरुस्त देकर 50 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी, बारी द मार्क स्कूल की है। सेकंड में अभी। अहमद भाई आ जाइए। अहमद दीदी। अल-फत्ताहु अलीम 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 अल-अलीमु 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 जी, दूसरा नाम। सबसे नीचे सबसे नीचे वाली। देख रहे हो? अल-क़ाबिदु अलबासितु अलबासितु। पांचवी लाइन में सब ऊपर ऊपर। अल्लाह, हाथ से गलत करवाया आपने। बासित था, आपने 22 दबा दिया। आपको ऑडियंस से जवाब भी आ रहा था। 50 पॉइंट्स। जी, दारुल मदीना। हसन। आ जाइए हसान भाई। अल-क़ाबिदु अलबासित
पांचवी लाइन का आखिरी, पांचवी लाइन का आखिरी 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 दबा दो। अलबासितु अलखाफिरो। ये तीसरी लाइन का दूसरा, तीसरी लाइन का दूसरा जी। तीसरी लाइन का दूसरा दबाएं जी, दबाएं दबाएं। अलखाफिदु। वाह, 50 नंबरों का जवाब होगा अब। अलबासिर। जल्दी कीजिए। अलमुजीबु। पांचवी लाइन, अल्लाह, का तीसरा था। कोई बात नहीं जनाब, कितने नंबर लिए हैं? 50 पॉइंट। 50 पॉइंट्स। वारी LA एकेडमी वालों की है। आ जाइए जी। मोहम्मद अनस। अनस भाई, अगर टीम को आगे बढ़ाना है अनस भाई, तो मेहनत पूरी करनी होगी। अलखबीरु। बच्चों की लर्निंग का है ये सफर, इनकी जहानत पे सबकी नजर, आगे कभी कोई पीछे कभी आए खबर कौन ज़ेर 5 4 3 2 1 0। अल्लाह जी। बोलना नहीं। आप मदद कीजिए अपनी टीम को, बताइए। यही है। अलहलीमु। 30 नंबर लिए हैं जनाब, 50 नंबरों के लिए बताना। काउंटर चल चुका है। बच्चों की लर्निंग का है ये अल हकीम। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 5 3 2 1 0। जिस लाइन में आप हैं उसी लाइन में आपका जवाब था। बेटा आप लोग लाउड में क्यों नहीं बोलते हैं माइक में? सुनो ना। जी, कितने नंबर मिले हैं? 30। जी, मूसा शोएब। अस्समीउ। अलबसीर। अलबसीर। अलबसीरु। ये रहा। नहीं यहाँ पे नहीं है। अलबसीरु। माशाल्लाह। अगला नाम तलाश कीजिए। अलखबीर। अलकबीजु। अलकबीजु है। नहीं कबीजु नहीं, इसके बराबर और इसके बराबर। हाँ, अलकबीजु। अल्लाह, 50 नंबर का आप जवाब होगा। अलहसीब। अलहसीब। ऊपर सबसे नहीं सबर अलबसीर। अलहसीब। 5 4 आपको याद नहीं था मेरा बेटा? अस्समीउल बसीर अल हकमुल अदल। जी, अब्दुल समद। बारी दारुल मदीना वालों की है। सिर्फ 30 नंबर मिले हैं। अल अदलु। इसी के आगे वाला, इसी के आगे वाला। इसी से आगे। नहीं इस ऊपर जी ये अल लतीफु। माशाल्लाह। खबीर। नीचे थर्ड लास्ट लाइन का आखिरी, थर्ड लास्ट ऊपर इस लाइन का आखिरी आखिरी है। अल खबीरु। माशाल्लाह। हलीम। अल हलीम। 4 3 2 1। 50 नंबर बने हैं। दारुल मदीना 50 पॉइंट्स। आसान था, अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन होती तो मिल जाता। जी, लास्ट स्टूडेंट फ्रॉम LA एकेडमी। कौन बाकी हैं? एक बंदा 2 बार आ सकता है। जो नहीं आया वही आएगा। जी, हाशिर भाई। अर्राफिउ।
कौन सा बताओ ना आशिर। फाइव फोर थ्री टू अल्लाह। वाह। अल्लाह, ऐसा फैसला क्यों किया अकबर। जी? ये तो जान छुड़ाने वाला काम किया आपने एकदम क्लिक हो गया वो जी। मैं इधर उधर कर रहा था वो क्लिक हो रहा। चलिए कोई बात नहीं। LA एकेडमी बैठेंगे आप अपनी टीम के साथ। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं किस टीम, कौन सी टीम जेर हुई, कौन जबर रहा। जाते जाते दी मार्क स्कूल बच गई जनाब। दी मार्क स्कूल का स्कोर था 1470 पॉइंट्स। दारुल मदीना इंटरनेशनल का स्कोर बना 1480 पॉइंट्स और LA एकेडमी का स्कोर था 1380 पॉइंट्स। अगर आखिरी स्टूडेंट 100 नंबर पूरे ले लेते तो द मार्क स्कूल रुखसत हो जाती। दारुल मदीना ने अच्छी रिकवरी की है जनाब, जेर से जबर किया है अपने स्कोर को और दारुल मदीना सेफ जोन में पहुंचकर हमारे साथ आखिरी राउंड में होगी। LA एकेडमी को हमें रुखसत करना होगा। सेमीफाइनल का मुकाबला दो टीम के दरमियान होगा, द मार्क स्कूल और दारुल मदीना इंटरनेशनल। देखना यह है कि दोनों में से कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर टीम बनती है और ग्रैंड फिनाले में अपना नाम शामिल करवाती है। LA एकेडमी वालों को रुखसत करेंगे। खूबसूरत तहाइफ सर्टिफिकेट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए। चलें कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छी तैयारी कीजिएगा। ज़ेरो ज़बर सीजन 13 के लिए तैयारी कीजिएगा जी। माशाल्लाह, तोहफे भी वसूल करेंगे मेरा बेटा। बैठिए आप हमारी ऑडियंस के साथ। और ज़ेरो ज़बर सीजन 12 का दूसरा सेमीफाइनल आज आखिरी राउंड ये फैसला करेगा। और अब है बारी आखिरी राउंड की। आखिरी राउंड ये फैसला करेगा कि कौन सी टीम ग्रैंड फिनाले की टीम बनती है ज़ेरो ज़बर सीजन 12 के लिए। अब दो टीम हमारे दरमियान मौजूद हैं, द मार्क स्कूल 1470 पॉइंट्स और दारुल मदीना इंटरनेशनल 1480 पॉइंट्स। दोनों टीमों में सिर्फ फर्क है 10 पॉइंट्स का। लेकिन हमारे पास आखिरी राउंड में आपके लिए स्कोर हैं 600 पॉइंट्स। लेकिन ये 600 आपको तब मिलेंगे कि जब आप तीनों दुरुस्त जवाब दें। अगर कोई एक भी मिस्टेक करता है तो वो मिस्टेक बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि इस राउंड में अब स्कोर आपका बहुत ज़्यादा माइनस होगा। पहले सवाल के जवाब में अगर आपने जवाब सही दिया तो आपका स्कोर बढ़ेगा 100 पॉइंट्स और जवाब गलत दिया तो माइनस होंगे 200। दूसरे सवाल के जवाब में आपने अगर सही जवाब दिया तो आपको मिलेंगे 200 और अगर गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर को माइनस किया जाएगा 400। और अगर आपने तीसरे सवाल का सही जवाब दिया तो आपके स्कोर को प्लस किया जाएगा 300 और अगर गलत दिया तो माइनस 600। तो बहुत सोच समझ कर आपने अपने स्कोर को मेंटेन करना है। देखते हैं कौन सी टीम आखिरी राउंड में कामयाबी हासिल करती है। चलें जनाब, बारी बारी एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, हमारी ट्रेन का सफ़र करवाया जाएगा और इनकी अपनी मर्जी के स्टेशन पर ट्रेन रोककर उसी स्टेशन की कैटेगरी से सवाल किया जाएगा। चलते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ। नाम है जिसका आज का आखिरी सफर। जी, आखिरी राउंड का तरीका आपको बता चुका हूं। बारी बारी आपने अपनी टीम में से किसी भी कंटेस्टेंट को ट्रेन का सफ़र करवाना है। अब यह आपकी मर्जी है कि किसको पहले नंबर पर भेजते हैं, किसको दूसरे और किसको तीसरे नंबर पर, क्योंकि सही जवाब आपके स्कोर को ज़बरदस्त प्लस करेगा और गलत जवाब भौचाल के साथ आपके स्कोर को ज़ेर कर देगा। तो बहुत सोच समझ कर ये भी फैसला कीजिएगा। शुरू करते हैं दारुल मदीना से।
अब्दुल समद। दारुल मदीना के अब्दुल समद भाई आ चुके हैं पहले सवाल का जवाब देने के लिए। आखिरी राउंड का ये मुकाबला है। पहले सवाल का दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को 100 प्लस और गलत जवाब 200 माइनस कर देगा। सोच समझ कर आपने ट्रेन कैटेगरी पर रोकनी है। आपकी मर्जी चलेगी, आपसे सवाल किया जाएगा और आपका जवाब फैसला करेगा कि आपको नंबर देने हैं या वापस लेने हैं। ब्रेक आपके पास है, चलाइए ट्रेन, चलाइए, सफर एंजॉय कीजिए। ज़ेरो ज़बर सीजन 12 का सेमीफाइनल का आखिरी सफर। सारे मिलकर एक साथ। इंजील शरीफ, शिफा, सुन्नत, अमाल, दुनिया, अल-कुरान, कुरान पाक कैटेगरी पर ब्रेक लगाई है जनाब। कैटेगरी कुरान पाक से आपके लिए सवाल करेंगे। वो कौन है जो खाना पकाते वक्त तिलावत कुरान किया करती थी? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी कौनैन हजरत बीबी फातिमा तय्यबा ताहिरा सय्यदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 100 पॉइंट्स प्लस हुए हैं जनाब। दारुल मदीना वालों ने अपने स्कोर को मजीद 100 पॉइंट प्लस कर लिया है। बारी द मार्क स्कूल वालों की है। मार्क स्कूल किनको भेजेंगे? भरपूर मशवरे के बाद फैसला किया है जी। जिस स्टेशन पर गाड़ी एक बार रुकेगी दूसरी बार नहीं रुकेगी, ठीक है? ठीक है जी। कैटेगरी सुन्नत पर ब्रेक लगाई है जनाब। आपसे करेंगे हम सुन्नत कैटेगरी से सवाल। बताइए बीमारी में किन चीजों से परहेज करना सुन्नत है? सही जवाब 100 प्लस करेगा और गलत जवाब 200 माइनस कर देगा। टीम बिल्कुल ना बताए। बीमारी में किन चीजों से परहेज करना सुन्नत है? गलत जवाब बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। डायरेक्ट -200 होंगे और सही जवाब आपके स्कोर को 100 पॉइंट्स प्लस कर देगा। ऐसी चीज़ें जो जिससे खाने से हमें हमारी सेहत को नुकसान हो। मैं आपको नंबर देना चाह रहा था और आप ये काम कर गए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नुकसान देने वाली चीजों से परहेज करना ये बीमारी में सुन्नत है। जवाब दुरुस्त हो गया है जनाब। 100 पॉइंट्स प्लस हुए हैं। बारी दारुल मदीना वालों की है। दारुल मदीना वालों, हसन भाई आएंगे। आ जाइए हसन भाई। सही जवाब पर स्कोर 200 प्लस और गलत जवाब पर स्कोर 400 माइनस हो जाएगा। मौजज़ा सब्र अल्लाह नसीब फरमा दे। आमीन। अगर जवाब गलत हो जाए तो भी सब्र कीजिएगा। आमीन इंशाल्लाह। सब्र के साथ किसका इंतजार करना इबादत है? रोजा। नहीं जनाब, ये जवाब हमारे पास सिलेबस में नहीं था। हालांकि ये सिलेबस से जवाब था। दिमाग स्कूल क्या जवाब था इसका? आसानी। सब्र के साथ आसानी का इंतजार करना इबादत है। कितने नंबर माइनस होंगे? 400। अल्लाहु अकबर, बड़ा लॉस हो गया है जनाब। दारुल मदीना
ये फैसला होता है लीडरशिप। हम चाह रहे हैं कि आपको लीडरशिप भी सिखाई जाए, क्योंकि किसको किस नंबर पर भेजना है, कौन कितना, किसका कितना नुकसान बर्दाश्त किया जा सकता है, यह फैसला लीडरशिप का होता है। जी, बारी मार्क स्कूल वालों की है। मूसा शोएब। मूसा शोएब, आ जाइए जी। मुकाबला जेर से जबर हुआ है और जबरदस्त भौचाल के साथ हुआ है। बड़ा स्कोर में फर्क हुआ है, 400 पॉइंट्स माइनस हुए हैं। लेकिन अभी द मार्क स्कूल की बारी है। मार्क स्कूल इस बार तो मुकाबले में जबर हुई है, लेकिन अगला सवाल फैसला करेगा कि इनकी ये पोजीशन सस्टेन रहती भी है या ये गलत जवाब देके ये इनसे मजीद माइनस चले जाते हैं। जी, मूसा भाई आए हैं। अपनी पसंद की कैटेगरी भी रोकिए, ट्रेन चलाइए, सफर कीजिए। जी, कैटेगरी पहले ही स्टेशन पर ट्रेन रोकी है। कैटेगरी है मौजज़ा। बताइए, हवा पर हुकूमत करना किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था? हज़रत सुलेमान। हवा पर हुकूमत करना आपने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। दिमाग स्कूल, क्या लगता है मूसा भाई का जवाब स्कोर में नंबर दिलवा गया है या स्कोर माइनस करवा गया है? दिलवा गया है। जैसा कि वो हवा पे हुकूमत करते थे, जब चाहे हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर लिया करते थे। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के एक अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ने उन नेक बंदों को भी ये पावर अता की थी कि वो सिर्फ पलक झपकने की देर में मलका बिल्कीस का तख्त उठाकर कहाँ लेकर आए थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में लेकर आ गए थे। और कितनी देर में लाए थे? पलक झपकने से पहले। कितनी देर लगती है पलक झपकने में? जी, 1 सेकंड से भी कम। 1 सेकंड से भी कम। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो नबी के बारे में पूछा था, और आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। सुभान अल्लाह। खुशी नहीं हुई आप लोगों को? सुभान अल्लाह। 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है जनाब। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना वालों, आखिरी सवाल है, 300 पॉइंट्स का सवाल है। मोहम्मद मुहिब, आ जाओ मेरा बेटा। मोहम्मद मुहिब, अभी भी आपने हिम्मत नहीं छोड़नी है, क्योंकि अभी एक और सवाल दोनों टीमों से बाकी है। सही जवाब स्कोर में इजाफा और गलत जवाब स्कोर को बर्बाद कर देगा, क्योंकि सही जवाब स्कोर को 300 प्लस और गलत जवाब 600 माइनस करवा सकता है, और ये मार्क स्कूल के साथ भी हो सकता है। अभी हिम्मत नहीं छोड़नी है, ठीक है? मुकाबला आखिरी सवाल के जवाब तक चलेगा। जी, मोहम्मद मुहिब दारुल मदीना से ट्रेन में बैठ चुके हैं। आखिरी सफर है जनाब। सारे मिलकर एक साथ। इंजील शरीफ, बताइए वो कौन से सहाबी हैं कि जिनका नाम इंजील शरीफ में काफी जिक्र हुआ? वो कौन से सहाबी हैं कि जिनका नाम इंजील में काफी जिक्र हुआ? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, राइट आंसर। 300 पॉइंट से अपने स्कोर को प्लस किया है जनाब। मुकाबले में फिर 0 जबर हुआ है।
आज के आखिरी सफर का आखिरी सवाल होगा मोहम्मद अहमद से। द मार्क स्कूल आपका जवाब फैसला करेगा कि आप मुकाबले में विनर बनते हैं या आप जीत हाथों हाथ दारुल मदीना को देते हैं, क्योंकि दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को 300 प्लस और गलत जवाब आपके स्कोर को 600 माइनस करेगा। जी अहमद, मोहम्मद अहमद, ट्रेन चलाइए, सफर आगे बढ़ाइए। बेटा आप लोग खामोश रहेंगे। मोहम्मद अहमद, आपसे सवाल है, बताइए किस दिन दुनिया को पैदा किया गया? जी मोहम्मद अहमद का जवाब फैसला करेगा कि आज के मुकाबले की विनर टीम कौन बनती है, दारुल मदीना या मार्क स्कूल। मार्क स्कूल का स्कोर है 1770 पॉइंट्स, दारुल मदीना का स्कोर है 1480 पॉइंट्स। नाजरीन, मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। आखिरी सवाल का जवाब यह फैसला करेगा ज़ेरो ज़बर सीजन 12 के ग्रैंड फिनाले की दूसरी टीम कौन सी होती है। मोहम्मद अहमद का जवाब स्कोर को या तो 2170 पॉइंट्स करेगा या फिर 1170 हो जाएगा। 10 मुहर्रम। अल्लाह अकबर, आई कांट बिलीव दैट। कम ऑन बोथ ऑफ देम, दोनों टीम्स आ जाइए। बिग मिस्टेक, इट वॉज अ बिग मिस्टेक। ज़ेरो ज़बर ग्रैंड फिनाले के लिए आखिरी टीम की सिलेक्शन आखिरी जवाब पर हुई है जनाब। द मार्क स्कूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर्टिफिकेट फॉर अप्रिसिएशन। अच्छी कोशिश की आप लोगों ने। क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फॉर ग्रैंड फिनाले। और अब बारी है आखिरी सवाल के बाद आपको स्कोर बोर्ड बताने की। हमने सवाल किया था, क्यों ऐसा किया आपने? करीब आओ जरा, मेरे करीब आओ अहमद, मोहम्मद अहमद। हम समझे कि Why you are smiling? पता नहीं। जी पता नहीं। जी आपने क्यों किया? मैं समझा कि कोई आसान सवाल होगा। जी मैं समझा इसी टॉपिक पे कोई आसान सवाल होगा। तो ये आपको आसान नहीं लगा? नो। जी नो। तो फिर जवाब आपने क्यों दिया? जवाब ना देने का ऑप्शन ना था। जवाब ना देने का ऑप्शन तो नहीं था मेरा बेटा, लेकिन आपके पास नंबर गेन करने का तो ऑप्शन था ना। सही जवाब आपकी टीम को विनर बनाकर ग्रैंड फिनाले में पहुंचा देता और गलत जवाब आपकी टीम को तोहफों के साथ रुखसत कर देता। आप लोगों ने भी अच्छी मेहनत की थी। जी। अल्लाह 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 अल्लाह। बिल्कुल आखिरी सवाल के जवाब ने जनाब ज़ेरो ज़बर सीजन 12 का आज सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला और ग्रैंड फिनाले की हमारी दूसरी टीम की तलाश थी। एक टीम द मार्क स्कूल जीतकर ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुकी है और आखिरी सवाल का जवाब भी द मार्क स्कूल के स्टूडेंट ने दिया है। दारुल मदीना की टीम ने ज़बरदस्त स्कोर बनाया और मुकाबले में आखिर तक हमारे साथ रहे और आखिरी सवाल का जवाब हमारी मार्क स्कूल की टीम से था और इस आखिरी जवाब ने पूरा पासा पलट दिया। दारुल मदीना का स्कोर, हालांकि इस राउंड के शुरू करने में 10 पॉइंट का सिर्फ फर्क था, 10 पॉइंट से ही आपसे आगे थे, लेकिन आप लोगों ने ये क्यों कर दिया? दारुल मदीना क्या लगता है, इनका जवाब आपके नजदीक क्या है? गलत। इन्होंने 10 मुहर्रम कह दिया, हालांकि दुनिया किस दिन बनाई गई आपसे जवाब सवाल होता तो क्या कहते आप?
हमें तो नहीं पता इसका जवाब। इसका जवाब नहीं पता? जी नहीं पता। जी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? अरे कोई तैयारी करके नहीं आए थे आप लोग? आउट ऑफ सिलेबस है जी, आउट ऑफ सिलेबस था ये। आउट ऑफ सिलेबस था? तो फिर आपने ये जवाब क्यों दे दिया भाई? क्योंकि बहुत से वाक़यात 10 मुहर्रम को पेश आए हैं। बहुत से वाकयात 10 मुहर्रम को पेश आए। जवाब द मार्क स्कूल का दुरुस्त हो गया है जनाब। यूं आज का मुकाबला एक बड़े मार्जिन से द मार्क स्कूल जीत गई है। खूबसूरत तोहफे अपने हाथों से दारुल मदीना की टीम को पेश करेंगे और दारुल मदीना के स्टूडेंट अपने भाइयों को सर्टिफिकेट फॉर एप्रिसिएशन पेश करेंगे। मुकाबला बहुत खूबसूरत हुआ नाजरीन, लेकिन कहते हैं ना, अच्छी कोशिश की आप लोगों ने, माशाअल्लाह। कमाल कर दिया है द मार्क स्कूल के स्टूडेंट ने, अनबिलीवेबल जवाब दिया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये जवाब इनकी तरफ से हमें दुरुस्त मिल जाएगा और ये फैसला आज कुछ यूं हो जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुआ है नाजरीन। ज़ेरो ज़बर सीजन 12 में ग्रैंड फिनाले में जो दो टीम्स आमने सामने होंगी वो सेम एक ही स्कूल से होंगी, क्योंकि सही जवाब द मार्क स्कूल ने दे दिया है। सुभान अल्लाह। आज का मुकाबला द मार्क स्कूल जीतकर ग्रैंड फिनाले में शामिल हो चुकी है। नाजरीन, एक इंटरेस्टिंग एंडिंग के बाद हमें आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन इजाजत लेने से पहले आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखा देते हैं। द मार्क स्कूल ने आखिरी राउंड में अपने सफर का आगाज 10 नंबर कम से शुरू किया था, यानी दारुल मदीना की टीम से इनका स्कोर 10 नंबर पीछे था, लेकिन आखिरी राउंड में इन्होंने अपने स्कोर को पूरे के पूरे 600 पॉइंट से आगे बढ़ाया। यूं दारुल मदीना से आगे निकलने में कामयाब हुई। आपका टोटल स्कोर हो गया 2170 पॉइंट्स। और दारुल मदीना आखिरी राउंड में आपका स्कोर कुछ नहीं बना, क्योंकि आपने 400 नंबर गेन किए थे और 400 नंबर ही माइनस करवा दिए। यूं आपका स्कोर 1480 पॉइंट्स ही रहा। चलें, ये किस्मत की बातें होती हैं, लेकिन आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे, अच्छी प्रिपरेशन की। उम्मीद है कि आपको बहुत सारे इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। नाजरीन, आपसे इजाज़त लेंगे। कल इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, ग्रैंड फिनाले होगा ज़ेरो ज़बर सीज़न 12 का। दो टीम्स आमने सामने होंगी, सेम स्कूल से होंगी। अब देखना यह है कि कौन सी टीम मुकाबले की विनर टीम बनती है। कल फिर मुलाकात होती है, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम प्रोग्राम, नाम है जिसका ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। देखते रहिए मदनी चैनल। मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर।